बिजली कंपनियों के लूट के खिलाफ आम आदमी पार्टी, मीरा बहन स्वराज इंडिया और सीपीआईएम और हक जैसे संगठनों ने उठाई आवाज और छेड़ा आंदोलन। आम लोगों के इस बढ़े हुए बिल को माफ करवाने के लिए उतरे सड़कों पर और उनकी मांग कि 4 महीने के बिल आम लोगों को माफ किए जाए। आइए जानते हैं सारा माजरा क्या है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से बिजली कंपनियों ने बिल दिए थे और लगातार 4 महीने से लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी ने अभी तक न तो रियायत दी है न बात सुनी है, तो आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है अभी भी बाकी बची है कि इस तरीके के आंदोलन से होगा? आंदोलन के ही जरिए पूरे के देश में परिवर्तन आते हैं। और आज जैसे कि देखा आपने 15 अगस्त के दिन लाल किले से चिल्ला देना कि सैकड़ों करोड़ का हम पैकेज घोषित कर देते हैं, और वहीं पे जहां मूलभूत सुविधा बिजली जैसी मूलभूत सुविधा है उसके बिल माफ नहीं हो रहे हैं लोगों के, और लोगों के अकाउंट में 500 रुपए डाले जा रहे हैं, और यहाँ 15-15, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए लोगों के लाइट बिल आ रहे हैं। तो ये किस तरीके की नीति है? जो जीवन आवश्यक चीजें हैं इनमें लोगों को छूट मिलना चाहिए। जिस तरीके से अनाज, उसी तरह से बिजली भी लोगों के लिए बहुत मूलभूत सुविधा है। और जिस तरीके से जो कंपनियां लाइट का बिल, बिजली का बिल जो भेज रही हैं, वो सरासर लूट मचाए हुए हैं उन्होंने। उनके एम्प्लॉयर ऑलरेडी काम कर रहे थे, अंदाजन बिल जो वो भेज रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो जनता के साथ धोखा है। क्योंकि अगर कोई दुकानें बंद है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने से दुकानें बंद है, लोग यहाँ से बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं जिनके घर बंद है, तो उनके बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तो ये एक तरीके का उनके साथ में चीटिंग किया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए बिजली कंपनियों के ऊपर कि जब लोगों के घर बंद है, दुकानें बंद है, तो उनके बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साजिश है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, बिजली कंपनियों के ऊपर नकेल कसे और जल्द से जल्द लोगों का 4 महीने का जो बिजली बिल है वो माफ करे। आर्थिक हालत खराब है तो सरकार का जो 20,000 करोड़ का पैकेज है या जितने भी पैकेजेस है ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सवाल है। तो आज हम शहर तहसीलदार के पास मिलने आए थे। हालांकि आज उन्होंने हमको मुलाकात नहीं दिया, पर हमने जो है मतलब ईमेल के माध्यम से पावर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी ईमेल भेजा था, और हमने यही मांग की कि ये 4 महीने का जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड का जो बिल है वो कम्प्लीटली माफ होना चाहिए, और कम से कम जो 200 या 300 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो सब्सिडाइज होना चाहिए। और ये आज का जो आंदोलन है वो एक शुरुआत था, हमने ज्ञापन आज दिया हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर हम यहाँ के जो चुने हुए एमएलए हैं गीता जी को मिलेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, वापस इस तरह के सब मिलेंगे, उनको दबाव डालेंगे, और उम्मीद करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर कुछ एक पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि लोगों में आक्रोश दिख रहा है। शिवम जी बताइए क्या मुद्दा था और कैसे इसको इन्होंने बिजली वालों ने ये बढ़ा के बिल दिया, आपको कोई जानकारी इसके बारे में? देखिए, लगातार पिछले 3-4 महीनों से लोगों को बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ी मशक्कत हुई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बिजली कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को मीटर तक पहुंचा नहीं पाई। इसके वजह से उनको सही मीटर रीडिंग मिला नहीं, और एक साथ जब सही मीटर रीडिंग का बिल गया तो लोग परेशान हो गए। और लोग परेशान जब हुए तो जाहिर सी बात है वो पहुंचेंगे, जो लाइट की कंपनी है उन तक पहुंचेंगे। लेकिन लोग जब लाइट की कंपनी तक पहुंचे तो पता चला रेट उन्होंने बढ़ाया नहीं है, ये तो एक साथ उनके ऊपर थोपा गया है, इसकी वजह से ज्यादा था। तो असल में मुद्दा ये है कि आज आर्थिक स्थिति सबकी डमाडोल हुई है लॉकडाउन की वजह से, या फिर जो वैश्विक जो महामारी है उसके वजह से। तो इसमें रियायत दे सकता है तो कौन दे सकता है? तो सही में बात यह है कि अगर पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है, बिजली का जो रेट होता है, उसको नियंत्रण करने का काम अलग अलग संस्थाएं करती है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। इतने महीनों से सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जिन्होंने पीएम केयर फंड के नाम से लाखों रुपए दे दिए उनको, लेकिन उनकी जो गरीब जनता है उनके बारे में संज्ञान लेने की इनके पास समय नहीं है। आज आप देखेंगे वास्तव में तो लोगों के बीच में कोरोना महामारी को लेके पहले से त्राही मची हुई थी। लोग मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित थे, और उसके होने के बावजूद आज जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन होने के बावजूद हम अपने काम धंधे पे नहीं जा सके। आप देखेंगे कि बहुत सारे बिल कंप्लेंट्स हमारे पास ऐसे आई है जो दुकानें बहुत महीनों से बंद है, और उन दुकानों का भी इन्होंने बिल भेजा हुआ है। काफी कुछ समस्या ऐसी आई है कि जो घर बंद है, पिछले 2 महीने से गांव गए हुए हैं, उन गांव जाने वाले रहिवासियों का भी बिल इन्होंने भेजा है। मैं कहता हूं ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है, इसको हमको जगाना है। लूटमार चल रही है, बिना रीडिंग किए लास्ट ईयर के हिसाब से बिल सबको पेश कर दिया है। अभी जो रेसिडेंशियल की बात में बाद में आता हूँ तो वहाँ पे कुछ तो यूज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो दुकानें हैं और जो व्यापारी वर्ग है उस पर इतना बड़ा बोझा डाल दिया गया है। सब दुकानें बंद थी तो बिल कहाँ से आया, बिल किस हिसाब से आया?
हाँ, कई दुकानों ने ताले ही नहीं खोले अब तक, तो भी उनका 20,000 25,000 बिल आ रहा है। हाँ, तो ये तो सरासर अन्याय है और हमारा निवेदन है कि बिजलियों का बिल जो इस लॉकडाउन पीरियड में पूरा का पूरा माफ किया लाखों का नुकसान हुआ है, घर में आर्थिक तंगी है, उस टाइम पर बिजली बिल मनमाने तौर पर बिल वसूल रही है। और मुझे बहुत दुख होता है जब हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है, कहती है कि अब इंस्टॉलमेंट में पैसे भर दीजिए। पैसे भरने के लिए इस देश का आम नागरिक हमेशा तत्पर रहा है, ईमानदारी से टैक्स भरता है, ईमानदारी से सारे बिल भरता है, लेकिन वो जायज होगा तो। आज के दौर में जब युवा बेरोजगार है, उसे घर में खाने की किल्लत है, 5 किलो चावल और 1 किलो जो चना है वो अब तक हमें मिला नहीं है और हमें उसकी अपेक्षा भी नहीं है, परंतु जो भी बिल है वो जायज होना चाहिए। मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग बिजली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर आकर देखा, लेकिन यहाँ पर माननीय तहसीलदार महोदय नहीं थे। मुझे पूरा यकीन है वो अपने जगह से नदारत है, लेकिन सरकार उनको पूरा पेमेंट देगी। उसी तरह सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए हर युवा जो नौकरी कर रहा है, जिसकी नौकरियां चली गई है, उसको रोजगार दे, और जो नौकरी पर बना हुआ है उसको पूरी तनख्वाह दी जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने, इन संगठनों की मांग है कि जिस तरीके से दिल्ली राज्य ने और केरल राज्य ने लोगों के बिजली के बिल माफ किए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने खुद चुनावी वादा किया था कि 100 यूनिट तक बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन माफ नहीं किए गए हैं। क्यों? ये सवाल है। एमबी न्यूज से मैं राजेश शर्मा। लगातार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।